नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू रॉयल कहानियों में। और आज की कहानी ज्ञानवर्धक तो है ही है, बल्कि हास्यप्रद भी है। तो आप कहानी पर अंत तक बने रहें। पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, पुराने समय की बात है। एक गांव में एक जाट और एक मौलवी दोनों साथ साथ रहते थे। जाट सीधा साधा था, वह भोला था। एक दिन जाट मौलवी से बोला, मौलाना साहब, मैं कई जगह घूम लिया लेकिन मैंने आज तक दिल्ली नहीं देखी। तो मैं ये सोचता हूँ कि मरने से पहले एक बार दिल्ली ज़रूर देख लूँ, नहीं तो ये मेरी मन की मन में ही रह जाएगी। तो आप ये बताइए कि मैं दिल्ली कैसे देखूँ। तो मौलवी बोला, दिल्ली जाकर तू कौन सा तीर मारेगा, तो यही सही है। तो जाट कहने लगा, नहीं मौलवी जी, मुझे तो बताइए कि मैं दिल्ली कैसे जाऊं और कैसे दिल्ली देखूं। तो मौलाना साहब बोले कि किसी आदमी के सर पर 4 जूते मार देना, अपने आप दिल्ली पहुंच जाएगा। अब जाट को क्या करना था, जाट तो जाने के लिए उतावला हो रहा था। तो उसने इधर उधर देखा, कोई आदमी नहीं दिखाई दिया। तो जाट ने अपना जूता निकाला और मौलवी को 4 कस करके जूते मार दिए। मौलवी जी को दिन में तारे नजर आने लगे। तो जाट बोला, मौलवी जी, मुझे तो दिल्ली नहीं दिखाई दी। तो मौलवी गुस्से से बोला कि शाम तक तुझे दिल्ली दिख जाएगी। और मौलवी अपनी चोट को सहलाता हुआ थानेदार के पास पहुंचा और जाट की शिकायत कर दी। थानेदार ने 2 सिपाही भेजे, जाट को पकड़कर थाने में ले गए। सारी बात पूछी, जाट सीधा साधा सारी बात बता दी। तो थानेदार बोला कि आपका फैसला दिल्ली में बादशाह करेगा। जाट बोला, जल्दी करें महाराज, मैं भी यही चाहता हूँ। तो जाट अपनी बैलगाड़ी लेकर तैयार हो गया दिल्ली जाने के लिए। उधर थानेदार ने भी 2 सिपाही जाट के साथ कर दिए और बोले कि ये मूर्ख आदमी है, तो ये जो रास्ते में करे इसे मना मत करना और जो करे वो करने देना। इसमें एक सिपाही बोला, थानेदार जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। ये आदमी मूर्ख नहीं है, ये साधारण आदमी है, भोला है। इसके मन में कोई छल कपट जैसी कोई बात नहीं है। थानेदार बोला, बादशाह के सामने इसकी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। तो 2 सिपाही जाट के साथ गाड़ी में बैठ गए और धीरे धीरे गाड़ी दिल्ली जाने के लिए रवाना हो गई। कुछ दूर पहुंचे तो सामने एक साधु आता दिखाई दिया। साधु को देखकर जाट बोला, आप महाराज दुनिया को मार्गदर्शन करने वाले हो, आप पैदल क्यों जा रहे हो? मेरी गाड़ी है ना, आप इसमें बैठ जाओ, मैं आप जहाँ जाओगे वहाँ छोड़ दूंगा। साधु के पास में एक वीणा थी। साधु ने वह वीणा गाड़ी में रख दी और फिर खुद गाड़ी में बैठ गया। थोड़ा आगे चले तो रास्ता खराब था, गाड़ी कभी नीचे उतरती तो कभी ऊपर चढ़ती। इस तरह चलने से गाड़ी का एक टायर डगमगा गया, निकलने जैसा हो गया। तो जाट गाड़ी से नीचे उतरा और टायर को देखा। उसे जाट को कोई वस्तु नजर नहीं आ रही थी जिससे कि टायर को ठोका जा सके। जब जाट को कुछ नहीं दिखाई दिया तो साधु महाराज की वीणा उठा ली और वीणा का जो बड़ा मुंह होता है उसे टायर को ठोकना शुरू कर दिया। तो वीणा अंदर से थोती होती है, तो वीणा टूट गई। जैसे तैसे करके टायर को सही किया और गाड़ी में बैठ गया। बैठते उसने साधु महाराज को ओळमा दिया कि महाराज, आपने पूरी उम्र भगवान की भक्ति की, सन्यासी बने, घूमते रहे, कभी परिवार का सुख नहीं मिला, कभी बीवी बच्चों का प्यार नहीं मिला, और भक्ति में आपको एक औजार मिला, ये भी अंदर से थोता। अब चलते चलते दिल्ली के पास में पहुंच गए। वहां पर साधु महाराज उतरकर अपने घर चल दिए और जाट दिल्ली में प्रवेश करते एक हलवाई की दुकान दिख जाती है। हलवाई की दुकान में अनेक प्रकार की मिठाइयाँ थी। जाट को थोड़ी सी भूख लगी थी। जाट हलवाई से जाकर एक मिठाई की ओर इशारा करके कहता है,
हलवाई जी ये क्या है? तो हलवाई बोला उठा लो। हलवाई ने मिठाई का नाम बताया था। जाट ने ये सोचा कि ये कह रहा है कि 2 उठा लो, तो जाट ने झट से 2 मिठाई उठाई और खा ली। अब जाट दूसरी मिठाई की तरफ इशारा करके कहता है ये क्या है? तो हलवाई जी बोला खा लो। तुरंत जाट ने मिठाई निकाली और खा ली और मिठाई खाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। हलवाई पीछे दौड़ा, रे जा कहाँ रहा है, मेरी मिठाई के पैसे तो दे जा। जाट बोला किस चीज के पैसे? तुमने ही तो कहा था उठा ले और खा ले। अब मैं बादशाह के पास जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ आ जाओ, तुम्हारा फैसला वहीं करवा दूंगा। तो पीछे हलवाई भी हो लिया। जाट बादशाह की ओर जाने वाली रोड पर गाड़ी चला दी, पीछे पीछे हलवाई भी हो लिया कि इसका फैसला बादशाह से ही सही करवाएंगे। कुछ दूर आगे एक औरत एक बच्चे को लेकर जा रही थी। बच्चा जोर जोर से रो रहा था। औरत बच्चे को चुप करने के लिए जाट की ओर इशारा करके बोली कि बाबा इसके कान काट लो। फिर क्या था, जाट चाकू लेकर गाड़ी से उतरा और बच्चे को कान काटने के लिए कान के ऊपर चाकू लगाकर काटने वाला ही था कि दोनों सिपाही और औरत जोर से चिल्लाई, अरे ये क्या कर रहे हो, मूर्ख हो क्या, ये तो कान कट जाएगा। जाट बोला बहन तुमने ही तो कहा था कि इसके कान काट लो। औरत बोली मैंने इसको डराने के लिए कहा था। वहां से आगे अपनी गाड़ी को लेकर जाट चल पड़ता है। चलते चलते बाजार में पहुंच जाता है। वहां जाकर जाट देखता है कि एक छोटी लड़की एक सेठ से तेल ले रही थी। अचानक उसके हाथ से बर्तन गिर गया, तेल बिखर गया। लड़की जोर जोर से रोने लगी। उसकी माँ उसे मारेगी। तो बनिया बोला रो मत बेटी, तुम्हारे सारे ग्रह शांत हो गए। ये बात जब जाट ने सुनी तो जाट ने सोचा आज इस बनिया के भी सारे ग्रह शांत कर देता हूँ। तो जाट ने अपना लठ उठाया और तेल से भरे हुए मटके को लठ मार के तोड़ दिया। सारा तेल बिखर गया। बनिया गुस्से में हो गया और पूरे बाजार के आदमी इकट्ठे कर लिए कि इसने मेरे तेल का मटका फोड़ा है। जाट बोला भाई तुमने ही तो कहा था कि तेल बिखरने से सारे ग्रह शांत हो जाते हैं, इसलिए मैंने तो तेरी भलाई का काम किया है। अगर फिर भी तुम्हें कोई ऐतराज है तो मैं बादशाह के दरबार में जा रहा हूँ, तेरा फैसला भी वहीं करवा दूंगा। जाट अपनी गाड़ी लेकर चल पड़ा। पीछे पीछे हलवाई और बनिया भी चल पड़े। बादशाह के दरबार में पहुंच गए। बादशाह ने जाट से पूछा कि तुमने मौलाना को 4 जूते क्यों मारे? तो जाट बोला महाराज मैं एक सीधा साधा ग्रामीण आदमी हूं। मैंने मौलाना साहब से पूछा कि मुझे दिल्ली देखनी है तो मैं कैसे देखूं? तो मौलाना साहब ने बताया कि किसी आदमी के सर पर 4 जूते मार देना, दिल्ली दिख जाएगी। अब मैं चारों तरफ देखा, कोई आदमी नजर नहीं आया। तो मैंने मौलाना साहब की बात मौलाना साहब पर ही आजमा दी और मैंने 4 जूते मौलाना साहब को मार दिए। अब आप बताओ महाराज इसमें मेरी क्या गलती है? अगर इसमें मेरी गलती है तो मैं गुनहगार हूं, मुझे सजा दो। बादशाह ने सोच विचार करके मौलाना से बोले कि भाई इससे इस जाट की कोई गलती नहीं, ये सीधा साधा आदमी है, इसके जैसे तुमने कहा उसने वैसा ही किया है। अब बारी आती है हलवाई की। हलवाई कहता है महाराज इस जाट ने मेरी मिठाई खाई और मुझे रुपए नहीं दिए। बादशाह बोला जाट तुमने इसकी मिठाई खाई और उसके रुपए क्यों नहीं दिए? जाट बोला महाराज मैंने वही किया जो मुझे हलवाई ने बताया। मैंने पूछा ये क्या है? तो हलवाई बोला 2 उठा ले। मैंने 2 उठाकर खा ली। फिर मैंने दूसरी मिठाई की तरफ इशारा करके पूछा ये क्या है? तो हलवाई बोले खाजा। तो फिर मैंने 2 उठाई और मिठाई खा ली। मैंने वही किया जो मुझे हलवाई जी ने बताया। जितना बताया उतना ही खाया, ना उससे कम खाया ना उससे ज्यादा खाया। बताइए महाराज मैंने कौन सी गलती की? मैंने वही किया जो मुझे हलवाई जी ने कहा। अगर इसमें मेरी गलती हो तो मुझे आप सजा देना चाहते हो तो दे दो। बादशाह ने हलवाई से पूछा क्या तुमने इसको ये बात बताई थी? हलवाई ने हाँ कर दी। महाराज मैंने ही कहा था। तब हलवाई से बादशाह बोला ये जाट ग्रामीण है, सीधा साधा है, भोला है, इसके मन में कोई छल कपट है नहीं। इसको मिठाई का नाम पता था नहीं, इसलिए इसने
इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है। अब पीछे पीछे बनिया भी बादशाह के पास पहुंच गया और बोला, महाराज इस जाट ने मेरे तेल के भरे मटके फोड़ दिए, मेरा 200 रुपये का नुकसान हो गया, मुझे मेरे रुपए दिलवाइए। तो बादशाह जाट से बोला, इस बनिया का तुमने क्या नुकसान किया, इसके तेल के मटके क्यों फोड़े? जाट बोला, महाराज मैं ठहरा गांव का सीधा साधा भोला भाला आदमी, इसके पास एक लड़की तेल ले रही थी, तेल फिसल कर गिर गया, वह रोने लगी तो ये बोला कि तेरे सारे ग्रह शांत हो गए, रो मत बेटा। जब मैंने ये सुना तो मैं सोचा क्यों ना आज इस बनिया का ही भला कर दूं, क्योंकि इसके भी ग्रह शांत कर देने चाहिए। तो मैंने लट उठाकर मटके को मार दिया, मटका फूट गया और बनिया के सारे ग्रह शांत हो गए। अब ये बात आप इस बनिया से पूछ लीजिए कि ये बात हुई थी या नहीं। अगर ये बात झूठी हो तो आप मुझे जो भी सज़ा देना चाहते हैं वह मुझे मंजूर है। बादशाह ने बनिया से पूछा, क्यों सेठ जी, जाट जो ये बात कह रहा है ये सही है? बनिया बोला, महाराज मैंने ही उस लड़की को कहा था कि तेल बिखर गया तो कोई बात नहीं, रो मत, तेरे सारे ग्रह शांत हो गए। बनिया की ये सारी बातें सुनकर बादशाह को हंसी आ गई और सारी शिकायतें थी वह सुन ली और सभी मामले खारिज करते हुए जाट को बरी कर दिया। अब जाट पूरी दिल्ली घूमने लगा क्योंकि उसको आज़ादी मिल गई थी। जाट पहली बार दिल्ली घूमने आया था तो अच्छी तरह से घूम घूम के फिर अपने गांव आ गया। आशा करता हूं आपको ये छोटी सी मनोरंजन टाइप की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कहानी को लाइक शेयर, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।